हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, तो अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। Crossroads, fears, bliss, happiness, courage। आपके पार्टनर हमेशा क्रॉसरोड्स पर ही रहते हैं और या तो इनकी फियरफुल एनर्जी होती है। कब बाहर निकलेंगे ये इस फियर से। गैम्बलिंग, डिवाइन मैस्कुलाइन, करेज, हर्टिंग। ये अपने फियर को ओवरकम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये हर्ट रहते हैं, क्योंकि इनमें डिसीशन पावर की कमी है। डिसीशन पावर नहीं है इनमें, जिसकी वजह से क्रॉस रोड्स पे रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं इस सिचुएशन से। साइलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग, रिलीजिंग। ओके, तो हम ये चेक कर रहे थे कि आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। क्रॉस रोड्स पर हैं, जो कि ये हमेशा होते हैं। इनको अपनी डायरेक्शन का ही समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाएं। फियरफुल रहते हैं, इसकी वजह से हिम्मत तो ये बहुत करते हैं कि ये अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करें, आज़ाद हो जाएं इस सिचुएशन से जहाँ पे स्टक हैं। फ्रीडम सरेंडर करना चाहते हैं, डिवाइन को अपनी तमाम चीज़ें सरेंडर करना चाहते हैं और खुशियाँ चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। आप लोग इस टाइम मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है साइलेंस का कार्ड, जो कि मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन बता रहा है। और आप भी इस टाइम पे हील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में भी जो है वो रिलीज़ हो रही हैं, जो कि रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग एंड रिलीजिंग का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। और एंजाइटी एंड वरी की एनर्जी भी है। काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं, पेन में हैं, लाइफ में एक और चांस लेना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आपसे, मैसेज करना चाहते हैं आपको, लेकिन हो सकता है टाइप करते हैं फिर सेंड नहीं करते, या फ़ोन उठाते हैं, कॉल करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो वरीज़ है ना, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और चांस ये लेना चाहते हैं, लेकिन फिर जाके ये क्रॉस रोड पे आ जाते हैं। करेज की एनर्जी भी है, कुछ स्ट्रेंथ गैदर करते हैं और उसके बाद फिर ये एंजाइटी में चले जाते हैं और हर्ट भी हैं बहुत ज़्यादा। इस टाइम पेन नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये पेन में हैं, और क्यों हैं इतना पेन में, वजह क्या है, क्रॉस रोड्स पे क्यों हैं ये। तो कार्ड यहाँ पर आया है फैमिली का। फैमिली हो सकती है आपकी या इनकी, या तो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे आपके साथ, जो भी इनका रिलेशन है, इनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है,
ग्रेव का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब आप इनको चांस नहीं देंगे, एंड हो चुकी हैं चीज़ें और बहुत ही बुरी तरह एंड हुई हैं आप लोगों की चीज़ें। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया इस रिलेशनशिप में, और चीज़ें एंड हो गई। यस, यहाँ पे कार्ड आया है घोस्टेड, डिसअपियरिंग का, और ये कार्ड भी यही बताता है कि हो सकता है अचानक से इन्होंने आपको छोड़ दिया हो या गायब हो गए हों, आपकी लाइफ से छोड़ के चले गए हों अपनी फैमिली की वजह से। अगर ये अनमैरिड हैं तो फैमिली है, मैरिड हैं तो फिर इनके बच्चे भी हो सकते हैं, इनके स्पाउस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया हो और अब ये काफ़ी पेन में हैं। इन्होंने आपको घोस्ट किया, अचानक आपकी लाइफ से ये गायब हो गए। साइंस, सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और इनको कुछ साइंस ऐसे डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं जो इनको समझाया जा रहा है कि आपके साथ इनका रिलेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है, तो ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है इनके साथ में आपका। और इस टाइम इन्होंने सरेंडर किया है कुछ चीज़ों को डिवाइन के ऊपर, सरेंडर कर चुके हैं ये, क्योंकि ये हम इनकी करंट सिचुएशन देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब देखते हैं कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और कुछ इस रिलेशनशिप के लिए करेंगे भी या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। क्या है फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, सक्सेस, चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ये सक्सेसफुल बनाएं और इस तमाम सिचुएशन से बाहर निकलकर आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना ये चाहते हैं, विक्टोरियस होना चाहते हैं ये। किंग ऑफ वैंड्स, ईगो, प्राइड आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, पैशनेट भी हैं ये, लेकिन ईगोइस्टिक भी हैं आपके पर्सन। हो सकता है आप लोगों के दरमियान कुछ ईगो क्लैशेस हुए हों, ईगो में आके इन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप को ख़राब किया हो। यस, देखें यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, इमोशनल डिटैचमेंट को शो कर रहा है। ये ईगो क्लैशेस ही हुए हैं क्योंकि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा प्राइड है, ईगो है, इसकी वजह से भी ये आपसे डिटैच हुए हैं और मूव ऑन किया हो सकता है इन्होंने आपसे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एकदम से अचानक से गायब हो गए हों आपकी लाइफ से, इन्होंने आपको घोस्ट किया हो अपनी फैमिली की वजह से। यस, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अब इनको। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, रिग्रेट को शो कर रही है। 2 ऑफ वैंड्स, दूरियों पर हो सकते हैं आप। 2 सिचुएशंस इनकी लाइफ में थी, एक को चूज़ करना था, तो हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया हो और सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया हो। और देखते हैं, हायरोफेंट, हो सकता है आप लोगों के कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हों, रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है, या आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो एक दूसरे से, एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो, एक का कोई पास्ट हो सकता है, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं। इनको होप है अभी भी इस सिचुएशन में
कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन इनको एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। इनके ईगो और प्राइड की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं और अब इनको रिग्रेट तो है इस चीज़ का। और आप भी जो है वो इनसे इमोशनली डिटैच हो गए। वजह ये थी कि आप भी काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त करते रहे हैं इनका बिहेवियर, ईगोइस्टिक बिहेवियर आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। सम टाइम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी आपके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन अब इनको ये लगता है कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को दोबारा से फिर से वैसा करने के लिए। लेकिन यह स्टार का कार्ड भी आया है जो बता रहा है कि होप है आप लोगों की सिचुएशन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। आना चाहते हैं ये आपकी तरफ किसी ऑफ़र के साथ। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रही है आपकी लाइफ में, यानी कि इन्होंने इन एंड आउट बहुत ज़्यादा किया है। कभी आ गए, कभी चले गए, जब मर्ज़ी हुई आ गए, जब मर्ज़ी हुई चले गए। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। ये प्लेयर काइंड एनर्जी है इनकी, और प्लेयर काइंड एनर्जी की वजह से ही हो सकता है कि आपने भी बहुत कोशिश की हो, अब आप भी इमोशनली डिटैच हो गए हो इनसे। लेकिन आने की एनर्जी है, बहुत फास्ट मूवमेंट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। चैरियट का कार्ड है, ये डिसीशन लेना चाहते हैं और एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक्शन की बात की थी कि क्या कोई एक्शन भी लेंगे ये इस रिलेशनशिप के लिए। तो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि होगा आप लोगों का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप लोग मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपने भी बाउंड्रीज सेट की हैं, आप भी काफ़ी कोल्ड हैं, क्योंकि आपने भी काफ़ी बर्दाश्त किया है इन सारी चीज़ों को और अब आपने बाउंड्री सेट की है। कोल्ड हो गए हैं आप काफ़ी। अब आपने लव अफेक्शन शो करना बंद कर दिया है और काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं अब आप। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, या ये आपके साथ मैरिड हैं, या इनकी फैमिली, इनके बच्चे हो सकते हैं। कपल की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, या तो अगर आप दोनों आपस में मैरिड हैं तो ये आपकी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे और गुड टर्म्स पे नहीं हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी बर्डन फील करते हैं, स्ट्रेस में। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। इनके जो स्पाउस हैं वो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन, प्रेशर देते हैं। और यहाँ पर फ़ाइट की एनर्जी नज़र आ रही है, फ़ाइट होती है इनके स्पाउस के साथ इनकी बहुत ज़्यादा, और ये उस प्रेशर में हैं। कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं। हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। चैलेंजेस बहुत हैं इनकी लाइफ में, और चैलेंजेस ही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है इनका। हो सकता है कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता हो। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये रातों को सो नहीं पाते, एंजाइटी में, डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरह से है कि ओवर थिंकिंग करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आप लोग इस टाइम पे
दूरियों पे हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या इमोशनल डिस्टेंस है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत है और आपके पर्सन जो है वो क्रॉस रोड्स पे होते हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या डिसीजन लें। ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है और ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यानी ऑप्शन मींस के कन्फ्यूजन बहुत है, क्या करें क्या ना करें, किसको चूज़ करें किसको छोड़ दें, और ये किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते। यस, मून की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग, फियर की एनर्जी है, स्टक हैं ये मतलब किसी फियर में स्टक हैं। जैसे कि ऑरेकल से भी हमने एनर्जी चेक की थी तो वहाँ पे भी फियर की एनर्जी आई थी, क्रॉस रोड्स की एनर्जी आई थी, और यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है कि ये स्टक हैं, बैडली ट्रैप्ड हैं सिचुएशन में। देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए। चेक करते हैं गाइडेंस क्या है, गाइडेंस चेक करते हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। अट्रैक्टेड तो बहुत हैं ये आपकी तरफ, इनको अट्रैक्शन बहुत है। मेक द एफर्ट, और ये एफर्ट भी करना चाहते हैं आपके लिए। यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हैं लव। कीप एन ओपन माइंड, कॉलिंग योर सोलमेट। आपने जो प्रेयर्स की हैं, जो डिवाइन से आपने दुआएं की हैं, जो आपने अफर्मेशंस की हैं, मैनिफेस्टेशंस की हैं, वो आपकी पूरी होंगी, वो आपको एक दूसरे के साथ लेकर आएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो हो सकता है कि ये जो आपके सोलमेट हैं, ये जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं ये वैसे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, यानी कि आपका माइंड कुछ और है, इनका माइंड कुछ और है। तो कहा यह जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ओपन माइंड के साथ इनके साथ चलना है, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी, इनके माइंड में और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आपको इनके साथ ओपन माइंड के साथ चलना है। और फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। इस वक्त आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए, क्योंकि चीज़ों को ये ख़ुद ही रिज़ॉल्व कर सकते हैं। एफ़र्ट ये करेंगे क्योंकि ये कार्ड आया है यहाँ पर, और ये आपके सोलमेट हैं, क्योंकि आपकी जो प्रेयर्स हैं आप डिवाइन से करते रहिए, वही प्रेयर्स आपको एक दूसरे के करीब लेकर आएंगी। तो ये थी गाइडेंस आप लोगों के लिए। आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।